नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीडियो गुरु में। और आज वीडियो गुरु में हम बात करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस की। प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि। अभी हम लोगों ने इसमें समझा कि प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, कैसे इसके सवालों को किया जाता है, अप्रोचेस क्या होती है। आज उसी में हम लोग आगे बात करेंगे कि और किस तरीके के सवाल यहाँ बन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आइए है पहला सवाल आप सभी के सामने। पहला सवाल कह रहा है कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल, यानी एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस अगर सीपी है तो 18 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 18 सीपी इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल। यानी अगर एक आर्टिकल का विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस एसपी है तो 16 आर्टिकल का 16 एसपी। ये दोनों बराबर दिए गए हैं क्वेश्चन में। अब यहां से आप क्या कह सकते हैं, सीपी अपॉन एसपी इक्वल टू 16 अपॉन 18। 2 से इसे डिवाइड किया 8 टाइम्स, 2 से इसे डिवाइड किया 9 टाइम्स, 8 अपॉन 9 आ गया। इस कंडीशन को देख के आपके दिमाग में क्या आया कि सीपी 8 है, एसपी 9 है, यानी 1 रुपए का लाभ आ रहा है। 8 से 9 1 रुपए का लाभ आ रहा है। कितने पर आ रहा है, 8 पर। 1/8 का मतलब है 12.5%। यानी ऑप्शन थर्ड ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही जवाब है, 12.5% का प्रॉफिट। क्लियर है। अब देखो इस सवाल में आप इतना करने की जरूरत नहीं थी। आप सीधे सीधे क्या कर सकते हैं, आप एक लॉजिक लेके चल सकते हैं कि सीपी के साथ, कॉस्ट प्राइस के साथ जो नंबर ऑफ आर्टिकल है वो एसपी, यानी 18 एसपी हो गई। सेलिंग प्राइस के साथ जो भी वैल्यू दी है नंबर ऑफ आर्टिकल वो सीपी। सेलिंग प्राइस के साथ जो नंबर ऑफ आर्टिकल दिए गए हैं वो सीपी है, यानी 16 सीपी हो गया। तो 16 रुपए सीपी है, 18 रुपए एसपी है, यानी लाभ कितने का हो गया, 2 का हो गया। कितने पर, 16 पर। 2 से 16 8 बार जाएगा, 1/8 12.5% लाभ हो रहा है। क्यों? क्योंकि सीपी क्या है, छोटा है एसपी से। तो आपको यहां पे बस इतना याद रखना है कि कॉस्ट प्राइस के साथ जितने आर्टिकल आ रहे हैं वो आपके सेलिंग प्राइस हो जाएंगे। सेलिंग प्राइस के साथ जो आर्टिकल आ रहे हैं वो सीपी हो जाएगा। रीजन बिहाइंड वही, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना अपना, तो वही कंडीशन आ जाएगी। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब ये थोड़ा सा सवाल को ट्विस्ट दिया गया। क्या कहा गया, ऑन सेलिंग 15 बुक्स अ शॉपकीपर अर्न्स अ प्रॉफिट इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 बुक्स, व्हाट विल बी हिज प्रॉफिट परसेंट। अगर हम लोग बेसिक से जाए, बेसिक से क्या कहा जा रहा है कि अगर मैं कहता हूं एक आर्टिकल का सीपी सीपी है और एक आर्टिकल का एसपी एसपी है, ठीक है, तो 15 आर्टिकल का प्रॉफिट कितना होगा। 15 आर्टिकल को जब आप बेचेंगे तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा 15, और प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। तो एक आर्टिकल पे प्रॉफिट एसपी माइनस सीपी, 15 आर्टिकल पर इंटू 15 बराबर है 3 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के, यानी ये बराबर हो रखा है 3 सीपी के। क्वेश्चन में ये कंडीशन दी गई है, ठीक है। अब देखो मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास आ गया 3 सीपी इक्वल टू 15 एसपी माइनस 15 सीपी। ये इधर आ जाएगा तो 18 सीपी इक्वल टू 15 एसपी। अभी मैंने बताया जो एसपी के साथ वाली वैल्यू है वो सीपी, यानी सीपी 15, एसपी के साथ सीपी के साथ वाली वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, एसपी हो जाएगी, यानी एसपी 18। या क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप उसे रेशियो बना सकते हो, ऐसे कर सकते हो ना, सीपी अपॉन एसपी इक्वल टू 15/18। तो अब आपको यहां से क्या दिख रहा है, लाभ दिख रहा है कितने का, 3 का डिवाइड बाय 15 इंटू 100। 3 से 5 बार, 5 से 20 बार, ठीक है। तो 20% आंसर आ गया ऑप्शन थर्ड। ये आपका आंसर हो गया। ये बेसिक अप्रोच हो गई। लेकिन अगर मैं इसे जल्दी करना चाहूं, मैं अगर जल्दी करना चाहूं तो अगर मैं मान लूं लाभ मुझे किस में दिया गया है, कॉस्ट प्राइस पे, प्रॉफिट इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस। अब मुझे कॉस्ट प्राइस के इक्वल में दिया गया है, तो मैंने कहा अगर एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 1 रुपए, कॉस्ट प्राइस कितना, एक आर्टिकल का 1 रुपए, कितनी बुक्स बेची जा रही है, 15 बुक बेची जा रही है। कितनी बुक्स बेची जा रही है, 15 बुक बेची जा रही है। यानी सीपी आपका कितना हो जाएगा, 1 रुपए की 1 बुक, 15 रुपए की 15 बुक, 15 रुपए, सीपी 15। आपका प्रॉफिट क्या बोला जा रहा है, प्रॉफिट बोला जा रहा है 3 सीपी के बराबर, यानी 3 इंटू 1 3 के बराबर, ठीक। तो आपको पता चला 3 का लाभ हो गया 15 पर, 1/5 आ गया, 1/5 का मतलब होता है 20%। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर।
अब ये दो लाइन भी आपको नहीं लिखनी, आप सिंपली से एक कॉन्सेप्ट लगाइए। सीपी अगर 1 रुपए है, 15 किताबें बेची गई 15 पर, लाभ 3 किताब के बराबर हो रहा है, यानी 3 रुपए का लाभ हो गया। क्वेश्चन पढ़ के अब हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 15 पुस्तक को बेचने पर एक दुकानदार को 3 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। क्वेश्चन पढ़ते ही हमें पता चल गया कि 15 3 हो रहा है। अगर 15 और 3 हो रहा है तो आपके दिमाग में क्या बात आ गई, आपके दिमाग में ये बात क्लियर हो गई कि 15 सीपी 3 लाभ। क्यों? क्योंकि हमें किसके फॉर्म में दे रखा है, क्रय मूल्य के, सीपी के फॉर्म में। एसपी के फॉर्म में क्या करेंगे उसकी भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो अभी आंसर आ रहा है 20%। अगले सवाल की बात करें। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, सवाल पढ़िए और सॉल्व करने का प्रयास करिए। ठीक है, सवाल में क्या कह रहा है, अ शॉपकीपर इंक्योर्स अ लॉस इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल। अब क्या हो रहा है, 3 आर्टिकल के बराबर उसको हानि हो रही है। जब वो कितने आर्टिकल बेच रहा है, 21। अब देखो यहाँ पे भी कॉस्ट प्राइस में ही लॉस दिया गया है। लॉस किस में दिया गया है, कॉस्ट प्राइस पे। तो आपने कहा 3 रुपए का लॉस 21 पर इंटू 100, 3 से 7 बार, और 1/7 का मतलब होता है 14.28% या 14 सही 2/8%। तो आंसर आपका हो गया ऑप्शन सेकंड 14.28। तो इस तरीके के सवालों में आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी होती। फिर से बता रहा हूं क्या करना है, आपको क्या दिमाग में सेट करना है कि प्रॉफिट या लॉस सीपी में दिया गया है, तो एक आर्टिकल का सीपी 1 रुपए। अगर एक आर्टिकल का सीपी 1 रुपए है तो जितने आर्टिकल बेच रहे हैं वो हमारा सीपी हो जाएगा, और प्रॉफिट लॉस जितने आर्टिकल दिए हैं वो एज इट इज हो जाएगा। ठीक है, तो इन्हीं वैल्यूज का इस्तेमाल करके आप आंसर जल्दी बता सकते हैं। तो फिर आपके मन में आता है सर, ये अगर इसमें आपके कॉस्ट प्राइस की जगह सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट दिया होता या लॉस दिया होता तब हम कैसे करते। तो बिल्कुल तब हम कैसे करते उनको भी देखते हैं। अब देखिए इस सवाल में कह रहे हैं, इफ द प्रॉफिट अर्न्ड बाय शॉपकीपर इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल। अब क्या कह दिया, सेलिंग प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, एसपी को 1 रुपए मानेंगे, एसपी ऑफ को 1 रुपए। तो 20 आर्टिकल बेचते वक्त एसपी क्या हो जाएगा, 20 आर्टिकल बेचते वक्त एसपी आपका हो जाएगा 20 रुपए। 20 आर्टिकल बेचते वक्त एसपी आपका हो जाएगा 20 रुपए, और सीपी आपका क्या हो जाएगा, 20 आर्टिकल का एसपी माइनस प्रॉफिट। अच्छा, प्रॉफिट हो जाएगा 8 रुपए क्योंकि 8 आर्टिकल के बराबर है। तो सीपी हो जाएगा 20 माइनस 8 12। सीपी क्या हो जाएगा, 20 माइनस 8 12, यानी 8 रुपए का लाभ 12 पर इंटू 100। 4 से 2 बार, 4 से 3 बार, 2/3 का मतलब होता है 66.66%, यानी ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। अब देखो इस सवाल में अगर आप ध्यान से देखिए तो आपको क्या करना है, आपको वही एसपी को 1 रुपए मानना है, यानी 8 आर्टिकल बेच रहा है तो 8 का लाभ। सीपी कैसे आ जाएगा, 20 रुपए आपका एसपी है, 20 रुपए एसपी है, 20 रुपए में 8 रुपए वो कमा ले रहा है, 20 रुपए में 8 रुपए उसका प्रॉफिट है, यानी उसने कितना कम इन्वेस्ट किया होगा, उसने इन्वेस्ट किया होगा 20 से 8 रुपए कम, यानी 8/12, 2/3, और 2/3 का मतलब क्या होता है 66.66%। क्या कहा, एसपी 1 रुपए है तो 8 आर्टिकल 8 रुपए में लाभ में आ रहा है, 20 रुपए उसने पा रहा है, 20 रुपए में 8 लाभ है, तो 20 रुपए में अगर 8 लाभ है तो 20 माइनस 8 12 आपका सीपी हो गया। एक और सवाल देखें ऐसा, चलिए एक और सवाल देखते हैं। अब इस सवाल में क्या कहा जा रहा है, इस सवाल में कहा जा रहा है बाय सेलिंग 175 पाइनएप्पल्स। कितने पाइनएप्पल्स, 175 पाइनएप्पल्स जब बेचे जा रहे हैं, द गेन इज इक्वल टू द सेलिंग ऑफ 50 पाइनएप्पल्स। तब लाभ जो है वो 50 पाइनएप्पल के बराबर होता है। ठीक है, क्या कहा जा रहा है, बाय सेलिंग 175 पाइनएप्पल्स, 175 पाइनएप्पल बेचने पर जो लाभ है वो सेलिंग प्राइस ऑफ 50 पाइनएप्पल्स के है। तो ये 50 पाइनएप्पल्स हो गए, ये आपके क्या हो गए 50 पाइनएप्पल्स हो गए, ये आपका प्रॉफिट हो गया, ये तो आपको पता है। अब आपको पता है सेलिंग प्राइस की फॉर्म में बता रहा है, तो 175 रुपए मैंने कमाए हैं टोटल, जिसमें से 50 रुपए लाभ था, यानी कि जो सीपी होगा वो 175 से 50 कम होगा, यानी कि जो सीपी होगा वो 175 से 50 कम होगा।
तो अब ये कितना हो जाएगा 50/125। 25 से आपने इसे डिवाइड किया, 25 से ये कितनी बार जाएगा, 25 से ये जाएगा 2 बार, 25 से इसे आपने डिवाइड किया, ये चला जाएगा 5 बार, और 2/5 का मतलब कितना होता है 40% होता है। आंसर आपका आ गया ऑप्शन थर्ड 40%। कितना आसान सवाल हो गया ना। तो आप इस तरीके से ये सवाल बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अगला सवाल की बात करें तो अगर आप कहो कि लॉस हो रहा होगा तब, अब फिर से वही दिमाग लगाओ। अगर सेलिंग प्राइस एक आर्टिकल का 1 रुपए है तो 27 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 27 रुपए। अब यहां पे क्या हो रहा है, इंक्योर्स अ लॉस इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल। अब आपको लॉस हो रहा है 3 आर्टिकल का, यानी लॉस हो गया 3 रुपए का। अब सीपी क्या हो गया, सीपी आपका हो जाएगा एसपी प्लस लॉस, यानी 27 प्लस 3 30। कहने का मतलब है आपने जब 27 आर्टिकल बेचे तो 27 रुपए आपने पा लिए, तब भी आपके कॉस्ट प्राइस से 3 रुपए कम मिल रहे हैं। लॉस क्या हुआ, हानि है ना, अभी आपका कॉस्ट प्राइस आया नहीं। क्यों नहीं आया, क्योंकि अभी 3 रुपए की कमी है। तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा 27 प्लस 3 30। तो आपने क्या किया 3/30, 3 से 10 बार, यानी 1/10 हो गया, और 1/10 का मतलब क्या होता है 10%। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। तो इस तरीके के सवालों में हम क्या करते हैं, जितने आर्टिकल दिए गए वो रखते हैं, जितने बेचे जा रहे हैं वो रखते हैं, और लॉस को ऐड कर देते हैं, लॉस को ऐड कर देते हैं। ये आपका 3/30 आ गया, यानी 1/10 आ गया, और 1/10 का मतलब होता है 10%। ठीक है, तो आप इतना याद रख सकते हैं कि अगर सीपी के फॉर्म में प्रॉफिट या लॉस दिया गया है तो प्रॉफिट या लॉस जो भी रखना है रखिए, अपॉन सीपी करिए, इंटू 100 करिए, आपकी वैल्यू आ जाएगी। अगर एसपी दिया गया है और इसमें प्रॉफिट या लॉस दिया गया है, ठीक है, तो प्रॉफिट के केस में क्या करेंगे, प्रॉफिट अपॉन एसपी माइनस प्रॉफिट, एसपी माइनस प्रॉफिट सीपी निकालने के लिए एसपी प्रॉफिट माइनस कर देंगे तो सीपी आ जाएगा, यानी ये बताएगा सेलिंग प्राइस सीपी से कितना ज्यादा है। और लॉस के केस में क्या करेंगे, एसपी प्लस प्रॉफिट, क्योंकि एसपी में सॉरी लॉस, जब हम एसपी में लॉस जोड़ेंगे तब सीपी आएगा। ठीक है, तो ये वाला केस हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई आपको। चलिए अगला सवाल, वीडियो को पॉज करिए, सॉल्व करने का प्रयास करिए। अभी तक अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और उसको सॉल्व करने का प्रयास करना है कि ये इसका आंसर क्या आएगा। चलिए उम्मीद करते हैं अभी तक आप सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और आप लोगों को पता होगा इसका आंसर क्या आ रहा होगा। जिसका क्लियर हो गया बहुत अच्छी बात है, जिसका क्लियर नहीं हुआ वो देखिए कैसे करेगा। 8 का लॉस हो रहा है तो 8 इधर, कब, ऑन सेलिंग 32 आर्टिकल अ मैन इनक्योर्स अ लॉस इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल। तो आपको पता है 8 का लॉस हो रहा है और नीचे कितना आ जाएगा 32 प्लस 8, क्योंकि लॉस हो रहा है। तो 32 प्लस 8, 32 प्लस 8 होता है 40। 8 से 40 जाता है 5 बार, और 1/5 का मतलब होता है 20%। आंसर आ गया ऑप्शन थर्ड। आंसर क्या आ गया, ऑप्शन थर्ड। क्लियर है। चलो अभी तक तो ये ऐसे सवाल है जो आपके प्री लेवल्स में बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा इसे टफ करना चाहा तो कैसे किया जाएगा, एक सवाल, अगर इसे टफ करने का प्रयास किया जाए तो कैसे किया जाएगा, फिर मैं आपको उसकी अप्रोच बताऊंगा और आपको देखकर लगेगा अरे सर क्या बात है, इससे आसान तो हो ही नहीं सकता था ये सवाल। एक बार इसे पढ़िए, आप लोग खुद पढ़िए और फिर मैं इसको बताता हूं कैसे करना है। ठीक, चलिए पढ़ लिया होगा आप लोगों ने सवाल को, देखते कैसे करेंगे। यहां पे कह रहे हैं ऑन सेलिंग 25 बुक्स अ शॉपकीपर अर्न्स अ प्रॉफिट इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल। तो आप कहोगे यहां से मैं जल्दी से लाभ निकाल सकता हूं, 5 का लाभ हो रहा है 25 पर, यानी कि 5 बुक्स, ऑन सेलिंग 25 बुक्स अ शॉपकीपर अर्न्स अ प्रॉफिट इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बुक्स। तो आपका 5 से ये 5 टाइम्स चला गया, 1/5 आ गया, या आप कह सकते हैं 20% का लाभ हो गया। हाउ मैनी बुक्स ही शुड सेल टू गेट अ प्रॉफिट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 8 बुक्स। अब वो कह रहे हैं वो कितनी किताब बेचे ताकि उसे 8 किताबों के बराबर लाभ हो, उसे कितनी किताबों के बराबर लाभ हो, 8 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर, सेलिंग प्राइस के बराबर। अब कहोगे सर पहले तो आपने सीपी में दिया था, अब सेलिंग प्राइस में दे रहे, कॉम्बिनेशन तो नहीं बन पा रहा, बन जाएगा।
देखो आपको पता है सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो सेम रहना चाहिए। अगर 20% लाभ आ रहा है, आप किसी भी एंगल से गिनो 20% लाभ आना चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ आर्टिकल्स पे डिपेंड नहीं करता प्रॉफिट और लॉस। तो आपने कहा 5 ये 1 ये 6, यानी एसपी जो है वो 6 है, सीपी क्या है आपका 5। प्रॉफिट कितने का हो रहा है 1 का। ये प्रॉफिट 1 का जो हो रहा है वो 8 एसपी के बराबर दे रखा है। ये प्रॉफिट जो 1 हो रहा है वो 8 एसपी के बराबर दे रखा है। तो 6 कितने के बराबर होगा 6 × 8 48, क्योंकि हमें सेलिंग प्राइस में चाहिए तो हमें फर्क नहीं पड़ रहा, सेलिंग प्राइस के फॉर्मेट में दे रखा है। तो 8 6 48, आंसर आ गया ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। हमें सेलिंग प्राइस के किताब फॉर्म में देना है तो 1 रेशियो 8 के बराबर है, तो 6 रेशियो 48 के बराबर होगा, आंसर आपका 48 आ गया। क्लियर है? अब सोचो इससे आसान हो सकता है। पहले केस से आपको क्या करना है, आपको 5/25 यानी प्रॉफिट का रेशियो निकालना है 1/5। अब सीपी आपका 5 है, एसपी क्या हो जाएगा 5 + 1 6। तो आपको पता चल गया प्रॉफिट 1 का हो रहा है, ये 1 8 किताब के बराबर है, एसपी का रेशियो है 6, तो 6 रेशियो कितने के बराबर हो जाएगा 48 के बराबर हो जाएगा, आंसर हो गया ऑप्शन थर्ड 48। अब ये सवाल जो आप अगर सॉल्व करते तो आधे पेज का जाता, वो अब आपका सिर्फ 2 लाइन में सॉल्व हो सकता है अगर आप उस पर वर्कआउट कर लें। चलिए इसी बात पे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए इस सवाल को देखते हैं। इस सवाल में कह रहे हैं ऑन सेलिंग 9 चॉकलेट्स फॉर ₹90 आवर शॉपकीपर गेट्स अ लॉस ऑफ 20%। क्या हो रहा है, जब एक दुकानदार 9 चॉकलेट्स बेचता है 90 रुपए की तो उसे 20% की हानि होती है। अब यहां पे पूछा जा रहा है हाउ मेनी चॉकलेट ही शुड सेल फॉर ₹90 टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20%। अब वो कितनी चॉकलेट बेचे 90 रुपीज में ताकि उसे क्या हो जाए 20% का लाभ हो जाए। अब इस तरीके के सवालों को हमारा करने का बेसिक अप्रोच क्या है। अगर मैं बेसिक अप्रोच की बात करूं तो मैं क्या करूंगा, एक आर्टिकल का सीपी निकालता हूं। क्या करता हूं, एक आर्टिकल का सीपी निकालता हूं। तो कितना हो जाएगा 90 / 9, 90 / 9 एक आर्टिकल का एसपी आ रहा है। अब इसे सीपी निकालना है तो मैं क्या कहूंगा, ये आपका 20% लॉस के कारण आ रहा है, यानी ये 80 हो गया। 100% निकालूंगा तो मेरे पास सीपी आ जाएगा, 100% निकालूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा सीपी आ जाएगा। मैंने कहा 1 0 से 1 0 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, ये 100/8 का मतलब होता है 12.5, यानी 12.5 रुपए एक आर्टिकल का सीपी आ गया। अब क्या चाह रहे हैं आप 20% के लाभ पर बेचे, तो एक आर्टिकल का एसपी, नया एसपी निकालने जाऊंगा तो क्या हो जाएगा 12.5 का 20% लाभ यानी 120%। आपने कहा 6 5, ठीक है, पॉइंट हटा दिया, 10 लगा दिया यहां पर, 5 से ये चला गया 25 बार, 5 से ये चला गया 5 बार, 5 से 2 बार, 2 से 3 बार, एक आर्टिकल का एसपी आ गया 15। एक आर्टिकल का एसपी 15 होगा तो 20% का लाभ होगा। एक आर्टिकल का सीपी निकाला 12.5 रुपए आ रहा है, तो अगर 20% का लाभ चाहिए 12.5 का 120% निकाला तो एसपी आपका 15% आ गया। यानी अब एक आर्टिकल को अगर 15 रुपए में बेचेगा तो उसे 20% का लाभ हो रहा होगा। तो 90 रुपए में कितने आर्टिकल बेचे, 90 / 15 यानी कि 6, 90 / 15 यानी कि 6, ऑप्शन हो गया फोर्थ, ऑप्शन हो गया फोर्थ 6 करेक्ट आंसर। अब ये क्या है, ये बहुत लेंदी मेथड हो गया। अब ये क्या हो गया, बहुत लेंदी मेथड हो गया। इसको जल्दी करने की एक अप्रोच होती है। ये अप्रोच क्या होती है कि N1 इंटू एसपी का परसेंटेज अपॉन SP1 इक्वल टू N2 इंटू एसपी में परसेंटेज में अपॉन SP2। और अभी आपको पता है SP1 और SP2 सेम है, SP1 और SP2 सेम है, आपने इन्हें कैंसिल कर दिया। क्यों, क्योंकि SP1 SP2 सेम है तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। ये फॉर्मूला कैसे बना अभी मैं आपको बता देता हूं, पहले इसको समझ लो। तो आप क्या करेंगे, यहां पे जब भी ऐसी कंडीशन आएगी तो नंबर ऑफ आर्टिकल और जितने सेलिंग प्राइस के परसेंटेज है, मतलब उसे जितने विक्रय मूल्य के प्रतिशत पे है, इक्वल टू N2 जितना सेलिंग प्राइस का परसेंटेज में है। अब N1 की जगह मैं कितना रखूंगा, N1 की जगह मैं यहां पे रखूंगा आपका 9 आर्टिकल्स, 9 चॉकलेट्स थी। SP कितना हो जाएगा, 20% का लॉस है यानी 80, SP क्या हो जाएगा, जितने परसेंट का लॉस है यानी 80, इक्वल टू N2, N2 मुझे ज्ञात करना है, 20% के लाभ पर बेच रहा है यानी यहां पे सेलिंग प्राइस का परसेंटेज हो जाएगा 120।
यहाँ पे सेलिंग प्राइस का परसेंटेज हो जाएगा 120। 40 से ये चला जाएगा 2 बार, 40 से ये चला जाएगा 3 बार, 3 से ये चला गया 3 बार, N2 की वैल्यू आ गई 6। यानी एक सिंगल लाइन में आपने ये सवाल सॉल्व कर लिया, एक सिंगल लाइन में ये सवाल सॉल्व कर लिया। लेकिन आपके मन में आया सर ये फॉर्मूला कैसे बना दिया? मैं आपको बता रहा हूं, आपको क्लिक रहेगा तो हमेशा याद रहेगा। अगर मैं मान लूं पहले पार्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो दूसरे आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के बराबर है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस तो चेंज होती नहीं है। अब यहां पे अगर मैं लिखता कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, जो उस वक्त का एसपी है तो SP1, नंबर ऑफ आर्टिकल जितना बेच रहा है तो एक आर्टिकल का प्राइस आ जाएगा SP1 अपॉन N1। यही तो कर रहे थे, क्या कर रहे थे, एसपी जितना टोटल दे रखा था डिवाइड बाय नंबर ऑफ आर्टिकल्स दे रहे थे, एक आर्टिकल का एसपी आ जा रहा था। फिर हम क्या कर रहे थे, क्योंकि ये एसपी है तो एसपी परसेंटेज से जितना भी एसपी परसेंटेज में आ रहा था उससे डिवाइड कर रहे थे और 100 का मल्टीप्लाई कर दे रहे थे। ये आपका सीपी दे रहा था, ये आपका सीपी दे रहा था। अगर इस तरह से सीपी निकालूंगा तो भी यही कंडीशन आएगी, SP2 इंटू 100 अपॉन N2 इंटू SP2 का परसेंटेज। आपने कहा 100 से 100 कैंसिल, अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये इस तरीके से आ जाएगा N2 अपॉन SP2 अपॉन SP, ये परसेंटेज में अपॉन SP2 इक्वल टू N1 इंटू SP1 परसेंटेज में अपॉन SP2। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहां पे डायरेक्टली यही फॉर्मूला बना दिया। आप चाहो तो इसको ऐसे भी रख सकते हो याद, कैसे कि SP है, इसे एक बार डिवाइड करूंगा N1 से, मतलब SP को नंबर ऑफ आर्टिकल से डिवाइड कर दूंगा तो एक आर्टिकल का प्राइस आ गया, और SP परसेंटेज से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास CP आ जाएगा। SP परसेंटेज से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास CP आ जाएगा। जब आपके पास SP कंफर्म हो अलग अलग तब तो ये ऐसा याद रहता है, वरना फिर 1 अपॉन करके रखोगे तो बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। अगर नहीं याद रहता तो बस इतना सा कॉन्सेप्ट याद रखिए, ये CP होगा और CP हमेशा बराबर होगा, तो आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब देखिए ये सवाल उसी कॉन्सेप्ट से कितनी जल्दी हो सकता है। यहां पे कह रहे हैं ऑन सेलिंग 15 आर्टिकल्स, 15 आर्टिकल बेचे जा रहे हैं, ठीक है, फॉर ₹50 अ शॉपकीपर अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%। 50 रुपए डिवाइड बाय 50, 20% के किस पे, प्रॉफिट पे, यानी 120 बराबर हाउ मेनी आर्टिकल्स ही हैड टू सेल, हाउ मेनी आर्टिकल्स ही हैड टू सेल, N2 आर्टिकल्स बेचने हैं एट फॉर ₹50, 50 रुपए में, तो 50 से 50 कैंसिल है। इफ ही गेट्स अ लॉस ऑफ 25 आर्टिकल, अब इसे हानि हो रही है 25 आर्टिकल्स की, यानी 75, 25% की हानि हो रही है ना, तो 100 माइनस 25 75 पे बेच रहा होगा। 15 से 75 चला जाएगा 5 टाइम्स, 5 से 120 चला जाएगा 24 टाइम्स, तो N2 की वैल्यू आपकी आ गई 24। N2 की वैल्यू कितनी आ गई, ऑप्शन सेकंड 24। सही है, तो अगर आपको ये कंडीशन याद है, आप देखिए ये सवाल आप सिंगल लाइन में कर सकते हो और आपकी बहुत कैलकुलेशन बच जाएगी, वरना एक एक आर्टिकल के प्राइस के साथ आप इसे सॉल्व करने बैठोगे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, बाय सेलिंग 45 लेमन्स, कितने लेमन्स, 45 लेमन्स, तो N फॉर ₹40, कितने रुपीस, डिवाइड बाय 40। अब मैन लूजेस 20%, एक आदमी को 20% की हानि हो रही है, यानी कितने परसेंट पर बेच रहा होगा, 80 पर। 20% की हानि है तो 100 माइनस 20, 80 पर बेच रहा है। ठीक, हाउ मेनी आर्टिकल ही शुड सेल, अब कितने आर्टिकल बेचे हमें नहीं पता, हमने मान लिया N2 आर्टिकल बेचे। ही सेल्स फॉर ₹24, कितने रुपए में, 24 रुपए में। टू गेन 20%, कितने परसेंट का लाभ चाहिए, 20% का, यानी 120, 20% का लाभ यानी 100 प्लस 20 120। सही है, तो अब आपने क्या किया, इसे सॉल्व करने का प्रयास किया। 40 से ये चला जाएगा 2 बार, 24 से ये आपका चला जाएगा 5 टाइम्स, 5 से ये आपका चला जाएगा 9 टाइम्स, N2 की वैल्यू आ गई 18, N2 की वैल्यू आ गई 18, यानी ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। N2 की वैल्यू आ गई 18, यानी ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल भी बहुत प्यारा सा सवाल है, जहां पे कहा जा रहा है बाय सेलिंग 28 आर्टिकल फॉर ₹42, कितने आर्टिकल, 28 आर्टिकल फॉर 42। अ मैन गेन 32%, एक आदमी को 32% का लाभ हो रहा है, यानी 132 पे बेच रहा है। हाउ मेनी ही इज सेलिंग फॉर ₹48, अब वो 48 रुपए में कितने आर्टिकल बेच रहा है, यानी N2 आर्टिकल बेच रहा है, उसे लॉस हो रहा है 12% का, यानी 88 पर बेच रहा है।
लॉस हो रहा है 12% का, यानी 88 पर बेच रहा है। अब आपने यहां से सॉल्व करने का प्रयास किया तो 14 से 3 बार, 14 से 2 टाइम्स, ठीक है, 88, 44 से 2 टाइम्स, 44 से 3 टाइम्स, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, N2 की वैल्यू आ गई 48, N2 की वैल्यू कितनी आ गई 48, यानी 48 आर्टिकल बेच रहा होगा वो कितने में, 48 रुपए में, तो उसे 12% की हानि हो रही होगी। 48 आर्टिकल बेच रहा होगा 48 रुपए में, तो उसे 12 रुपए की हानि हो रही होगी। चलिए इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो अब आपके सामने अगर इस तरीके का सवाल आएगा तो आप बड़ी आसानी से कर लेंगे बच्चों। चलिए ठीक है, तो आज के सेशन को इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं आज के सेशन में जो हमने आपको ट्रिक्स बताई, अप्रोच बताई, वो आपको मजेदार लगी होगी, कुछ नया आपने सीखा होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो गुरु के बारे में अपने दोस्तों को बताएं, शेयर करें इसकी इंफॉर्मेशन उनके साथ भी। पर अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, अगली मुलाकात तक के लिए टेक केयर एंड एंजॉय योरसेल्फ।